ताजमहल में बने 22 कमरों को खोले जाने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई है। इस वक्त याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। क्या आज निर्णय हुआ याचिका की सुनवाई को लेकर के? आज तारीख लगी थी। देखिए, आज सुनवाई की तारीख तो लगी थी, लेकिन बार एसोसिएशन की तरफ से आज बाइकआउट किया गया था काम का। हालांकि मैं दिल्ली से आया था, मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और ये पूरे देश की निगाहें इस याचिका पर लगी हुई हैं, तो इसको सुनवाई होने दी जाए, लेकिन ये सुनवाई नहीं होने दी गई आज। कोई बात नहीं, ये अगली डेट पर ये सुनवाई होगी। कुछ तारीख तय की गई है अगली सुनवाई का? तारीख नहीं तय की गई है, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड हाफ तक या शाम तक तारीख पता चल जाएगी अगली तारीख। मांग की है आप लोगों ने इस याचिका में? देखिए, इस याचिका में इस देश की जनता जो है ये जानना चाह रही थी कि ये जो 20 से ज़्यादा कमरे हैं जो ताजमहल के जो 7 स्टोरी बिल्डिंग है उसमें जो नीचे जो कमरे हैं, उन कमरों में आखिर है क्या, आखिर क्यों उन कमरों का रहस्य इतना रहस्यमयी है कि 1934 में आखिरी बार ये कमरे खुले और उसके बाद 2015 में गुपचुप तरीके से खुले। तो आखिर ऐसा उन कमरों में है क्या जो कि इस देश की जनता ये जानना चाहती है, कि इन कमरों का रहस्य जानना चाहती है। तो एक तो हमने वो प्रेयर अपनी मांग करी है। सेकंड प्रेयर हमने मांग करी है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने जो कि ये निर्धारित करे, तय करे, निरीक्षण करे, परीक्षण करे कि आखिर ये जो महल है वो वाकई में राजा मान सिंह का पैलेस था। राजा परमाद्री देवी ने जो पैलेस बनवाया था और जो उनके उत्तराधिकारी राजा मान सिंह थे वो उनका पैलेस था, उसको शाहजहां ने टेक ओवर किया, या फिर वाकई में उसने मकबरा बनवाया था अपने बेगम की याद में। ताजमहल के इस तरह के विवाद बड़े पुराने रहे हैं। अब पहले भी इस तरह की मांग हुई है कि कमेटी बनाई जाए, एएसआई उसमें जाके सर्वे करे। इस बार आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, मैं इसीलिए मैंने जो अपने पिटीशन की शुरुआत करी है, मैंने यही शुरुआत करी है कि इस तरीके के विवाद जो है ना सिर्फ ताजमहल लेकिन बहुत सारी इमारतों को लेकर है, तो क्यों ना इन विवादों को विराम दिया जाए। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और हम इन विवादों में पड़े हुए हैं। अपने इतिहास को भी अभी तक दुरुस्त नहीं कर पाए। अभी तक हम अकबर महान पढ़ते आ रहे हैं, तो कब हम राणा प्रताप महान और राजा मान सिंह महान पढ़ेंगे? कब हम अपने इतिहास को दुरुस्त कर पाएंगे? कब लॉर्ड ऑकलैंड जो हमें इतिहास दे के गया था उस इतिहास को हम दुरुस्त कर पाएंगे? अब इतिहास को दुरुस्त करने की बारी है। इतिहास दुरुस्त हो जाए फिर हम आगे, क्योंकि विकास की बात भी होनी है, देश को आगे भी बढ़ना है। विकास के पहले इतिहास की बात करेंगे, ऐसा कहना है जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील रुद्र प्रताप सिंह का। याचिकाकर्ता रजनीश सिंह भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रजनीश भाई, आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली ये ताजमहल को आप तेजो महल बता रहे हैं? देखिए, मैं नेता के साथ साथ भारत का नागरिक हूँ। फिलहाल मैं नेता नहीं, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ भारत का नागरिक भी। तो भारत के नागरिक होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है कि जो चीज़ें जहाँ से विवाद की स्थिति बन सकती है उसको दूर किया जाए। मेरी जिम्मेदारी, आपने कहा मैं भाजपा का हूँ, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है कि अगर कहीं से कोई विवाद की गुंजाइश बन रही है तो उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। तो मैंने इसीलिए याचिका लगाई थी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जानबूझ करके इस तरह के मामले कुरेदे जा रहे हैं, इस तरह के प्रकरण सामने लाए जा रहे हैं जिससे महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का ध्यान बटे। आप भाजपा के हैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता विपक्ष तो हर मामले पे सवाल उठाता। विपक्ष को एएसआई, मान लीजिए मैंने एक याचिका लगाई है जिसमें मांग की है कि उसका एएसआई परीक्षण करा लिया जाए। एएसआई परीक्षण भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। एएसआई परीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे। एएसआई परीक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे। वहाँ पे वैज्ञानिकों की टीम होगी। अपना एएसआई परीक्षण जो भी वो आएंगे वो किसी पार्टी के नहीं होंगे, किसी दल के नहीं होंगे, किसी विचारधारा से जुड़े लोग शायद नहीं होंगे। तो विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे लगता है विपक्ष को भी इसका स्वागत करना चाहिए। मैं तो एक विवाद को खत्म करने की दावत दे रहा हूँ माननीय न्यायालय के माध्यम से, कि जैसे काशी का विवाद है, मथुरा का विवाद है, उस तरीके से ताजमहल का विवाद ना बने। आप 22 कमरे खोल दीजिए, एएसआई परीक्षण करा लीजिए ताकि विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाए। बात करने के लिए तो याचिकाकर्ता रजनीश सिंह, उनके वकील रुद्र प्रताप सिंह हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि विवाद का निस्तारण हो, इसी मकसद से इस याचिका को कोर्ट में दायर किया गया। बहरहाल आज इस पर सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि अवध बार एसोसिएशन ने आज कार्य बहिष्कार किया हुआ है। अगली तारीख जब आएगी तो देखना होगा कि अदालत इस याचिका पर क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।